दोस्तों, आज की कहानी है तेनालीराम और स्वर्ग की खोज। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा थे बसंत देव राय। वह हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके मंत्रिमंडल में तेनालीराम नाम का एक व्यक्ति भी था, जो बेहद ही चतुर और बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो मौका ढूंढते रहते थे कि कब उन्हें तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका मिले। एक दिन राजा बसंत देव राय ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्यसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी मंत्रियों को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी कठिन सवाल का जवाब चाहिए, जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक है। राजा बसंत देव राय के आदेश पर दूसरे दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राज्यसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर राजा बसंत देव राय किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी मंत्रीगण का राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा, जब मैं छोटा था तब मैंने एक जगह का नाम सुना था, जिसे संसार में सबसे सुंदर माना जाता है। वह जगह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है कि स्वर्ग इस संसार में कहाँ है? राजा की यह बात सुनकर सभी हैरान परेशान थे और आपस में चर्चा करने लगे कि राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई जगह इस संसार में है ही नहीं। ऐसे में सभी ने तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए आगे किया और कहा, महाराज, तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है। आप उसी से पूछिए। तेनाली ने एक बार बोला था कि वह स्वर्ग की यात्रा करके आया है। सभी के मुंह से एक ही जवाब सुनते राजा बसंत देव राय ने तेनाली से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 20,000 सोने की अशर्फी चाहिए होंगी। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, तेनाली, मैं तुम्हें समय और सोने की अशर्फी दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग ले चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि स्वर्ग तो है ही नहीं, ऐसे में तेनालीराम को दंड तो भुगतना ही होगा। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उसने राजा से 20,000 सोने के अशर्फी लिए और वहां से बाहर की ओर चल दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीराम का कोई अता पता नहीं था। राज दरबार में बातें होने लगी कि तेनाली 20,000 सोने के अशर्फी लेकर भाग गया। यह बातें जब राजा के कान तक पहुंची तो वह तेनालीराम को पर
बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनाली को ढूंढ कर लाएं। सैनिक तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनाली दरबार में खुद उपस्थित हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिनों से? तेनालीराम बोला, महाराज मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग। मैं कल आपको वहां ले चलूंगा। तेनाली की यह बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी मंत्रीगण के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनालीराम उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया। वहां जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। मधुर मधुर हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे खुशबूदार पेड़ थे, जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहां विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की कामना हम स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलने को कहा। तेनालीराम ने कहा, महाराज मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजा बोले, कहो। तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली के कहा, महाराज यह जगह आपको बिल्कुल वैसी नहीं लग रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे। राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था। राजा की यह बात सुनते ही तेनाली बोला कि महाराज, जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है, तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना जिसका वाकई में कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा को तेनाली की बात समझ में आ जाती है। राजा कहते हैं, तेनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के असरफियों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनालीराम ने कहा, महाराज मैंने उन असरफियों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदे हैं, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीराम को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं। दोस्तों, तेनालीराम और स्वर्ग की खोज नाम की इस कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि और विवेक से अगर काम लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। बस जरूरत होती है तो सही दिशा में सोचने की, यानी जहां चाहा वहां रहा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में कमेंट भी जरूर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय